ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। एक मुलाकात आप तक जीवन की महान विभूतियों को, महान अनुभूतियों को लेकर आता है, जिससे आपके जीवन में एक उज्जवल प्रकाश उत्पन्न हो और आपका जीवन प्रेम से, आनंद से भर जाए। और कहते हैं, जो संतों का संग होता है वो बड़ा ही मंगलकारी होता है। उनका जो सानिध्य होता है वो बेहद कल्याणकारी होता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। कहते हैं, एक बार गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि आप तो सदा प्रभु प्रेम में लीन भरे हुए रहते हैं, हम तो छेद वाले घड़े हैं। आपके पास भर के जाते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं तो खाली हो जाता है, तो कैसे भरा रहे। तो गुरु नानक देव जी ने, बड़ी उस महान संत ने बात कही कि आप अपने आप को भिगो के ही रखो उस प्रेम के अमृत में। आप बाहर निकलते ही क्यों हो? कितने भी छेद हों, यदि आप उसमें प्रेम में समाहित रहते हैं तो पानी, वो अमृत, वो प्रेम, वो सुख, आनंद सदा ही भरा रहेगा। इसलिए दो पल भी संत का सानिध्य जो है वो जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है, उसे रूपांतर करता है, उसे उठाता है। और हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हैं स्वामी स्वतंत्रा आनंद जी, जो कि ऋषिकेश से हमारे बीच पधारे हैं, महामंडलेश्वर हैं। और स्वतंत्रा आनंद आश्रम जो कि ऋषिकेश में आप विराजते हैं, उसके आप संचालक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। बहुत ही निर्मल प्रेम से भरे हैं, बड़ी प्यारी उनकी आभा है और बड़े कल्याणकारी भाव हैं, कार्य हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनके जीवन के अनुभवों से कुछ लाभ लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गॉलीवुड स्टूडियो में हमारे साथ। हमें बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पधारे। आप यहाँ महासम्मेलन जो कि संतों के लिए स्पेशल रचा गया है, आप सब विभूतियाँ यहाँ पधारी हैं, यहाँ की आभा और खिल गई है। हमें बड़ा आनंद आ रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था, क्लीनलीनेस, वेल मेंटेन्ड, और सबसे बड़ी बात जो बहन भाइयों का प्यार और जो सबके मन में एक पीस है जी, एक प्रेम है। क्योंकि प्रेम तभी आता है जब मन में पीस होती है। मन में अगर रेस्टलेसनेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो प्रेम भी नहीं आता, कंपैशन भी नहीं आती है। जी, इसलिए यहाँ लोगों में जो हमने बहन भाइयों में देखा, इनके मन में पीस है कि नियमित रूप से वो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, राजयोग करते हैं, तो उससे उनके मन को माइंड रिलैक्स है, जी, पीस है। और जब माइंड में पीस है, रिलैक्स माइंड है, तो लव और कंपैशन उनके लाइफ की फ्रेगरेंस है, जो सहज में शांत मन से आती है। जी, तो यहाँ सबको हमने देखा, जिस ढंग से बोली भाषा में कितनी विनम्रता है, उनके व्यवहार में कितना सहयोग है, कितना प्रेम है, तो बहुत ही प्रभावित करने वाला ये वातावरण है यहाँ। और मैं निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुआ है। यद्यपि इस क्षेत्र में, इस जगह पहली बार ही मेरा एक कह सकते हैं आना हुआ है, जी, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ इस माहौल से, इस पर्यावरण से। और ग्रीनरी को जिस तरीके से वेल मेंटेन किया है, नेचर को जिस तरह से मैं पूरी तरह से संरक्षित किया है, ये सब कुछ बहुत प्रशंसनीय कार्य यहाँ हो रहे हैं। जो मन हृदय भी है वो भी प्रभु प्रेम से हरा भरा है। और राजस्थान की धरती है, लेकिन देखिए प्रकृति कितनी हरी भरी है। ध्यान रखते हैं पोषण, तो यहाँ हर तरह से उन वृक्षों को भी पोषण मिलता है, तो जीवन को भी पोषण मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आप सभी इतने महान संत एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सारे इतने विचारशील हैं, तो आपके वहाँ कौन से ऐसे सुंदर विचार निकले, आप हम सबसे साझा कीजिए, जो सचमुच सबका कल्याण हो जिनसे। आज सारी दुनिया की एक प्रॉब्लम क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी, कि मैं लगभग दुनिया के बहुत देशों में गया भी हूँ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह जाता मैं। सारी दुनिया में हर व्यक्ति की एक खोज, हर व्यक्ति की जी, मानव स्वभाव, वो है इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हम सुख खोज रहे। अब सुख अगर खोज रहे हैं तो सुख है कहाँ? 90% और मैं कहें 99% लोगों का जो कंक्लूजन है, कन्विक्शन है, वो उनका है लॉट ऑफ कंफर्ट्स। जी, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को सुविधा, क्योंकि हम शरीर हैं, शरीर को ज़्यादा सुविधा मिले।
और ज्यादा सुविधा के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा पैसा चाहिए तो बाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी आ जाए, शुभ कामों से, अशुभ कामों से, गलत से, कैसे भी। और इस देश में नहीं तो दुनिया के दूसरे देशों में हम भागते हैं पैसे के लिए। लेकिन सारी दुनिया घूमने के बाद में कहते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अशांत है, ज्यादा दुखी है, ज्यादा तनावग्रस्त है, ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा डिप्रेशन है उनको। हमारे देश के, भारत देश के ऋषियों की, मनीषियों की, गुरुओं की, उनकी जो खोज रही, उन्होंने ये नहीं कहा है कि बॉडी कंफर्ट्स, उन्होंने कहा है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। आज कोई परमात्मा मेरे सामने आ जाए और हमसे कहे दो चीजें में से एक चीज मांगो, अच्छा बिस्तर या अच्छी नींद, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति यही कहेगा अच्छी नींद आ जाए। जी। बिस्तर तो मिला लेकिन नींद चली गई। नींद गमा के अगर हमने बिस्तर पाया तो इट इज नॉट ए गेन, किसी काम ये सफलता नहीं है जी। ये लाभ नहीं है। आज हो यही रहा है कि बिस्तर तो हम पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन नींद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। बिस्तर में तो अमीरी गरीबी होती है लेकिन नींद में अमीरी गरीबी नहीं होती है। बहुत बार जिन्हें हम अमीर कहते हैं, साधन संपन्न कहते हैं, ज्यादा सुविधापूर्ण जिनका जीवन, उनको नींद नहीं आती, ज्यादातर है यही। और ऐसे लोगों को देखा है कि जब उनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, रेस्टलेसनेस है, तो स्वाभाविक है 90% डिसीज जो है साइकोसोमेटिक है, बीमारियां लग जाएंगी। अब ऐसे लोग को बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक, तमाम तरह की बीमारियां जो 90% तनाव से होती वो होंगी। अब ऐसे धनवान लोगों के पास सुविधा है लेकिन रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं जी। एयर कंडीशन कोठी है लेकिन नींद नहीं आती, कंपोज और ट्रैंकुलाइजर ले लेके सोते हैं जी। तो हमारे देश की जो खोज रही है कि सुख माने पीस ऑफ माइंड, और वही हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे दिए। हमें सबसे अच्छी बात ये लगी है प्रजा कुमारी ब्रह्म विश्वविद्यालय में कि इन्होंने बहुत बाह पूजा को महत्व नहीं दिया साधना में जी। कि इस देवता को, उस देवता को, यहाँ फूल चढ़ाओ, तमाम तरह कर्म कांड करो, इसका कुछ लाभ नहीं है। ये तो ऐसे जैसे किसी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पढ़ा, एलिमेंट्री क्लास के लिए है, कुछ संस्कार देने के लिए मूर्ति पूजा ये सब चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ए फॉर एप्पल कहने की जरूरत नहीं, बी फॉर बैट और कैट कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन्होंने सीधी बाह पूजा को ध्यान नहीं दिया, बाह साधना नहीं, अंतर साधना को ध्यान दिया। और अंतर साधना को ध्यान दिया तो मेडिटेशन को ध्यान दिया। और जब हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन को आप देख लो सारी दुनिया में और सारे धर्मों ने इन्होंने मसली स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, आर्य समाजी हो, सनातनी हो, सिख हो, सब ध्यान की बात कहते हैं जी। और ध्यान से ही मन को शांति आएगी। मन का जो विचार है, रेस्टलेसनेस है, वो खत्म होगी। और जितना ज्यादा मन को शांति होगी उतना ज्यादा सुख होगा। और मैंने कहा ना, जैसे एक फूल खिलता है जी, तो फूल का खिलना और फ्रेग्रेंस का आना साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। फूल खिलता है तो फ्रेग्रेंस, खुशबू आती है। ऐसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो पीस ऑफ माइंड जब होती है तो लव और कंपैशन उसकी फ्रेग्रेंस है, और उसके साथ बहुत कुछ शुभ भावना, सुख सब आने सब कुछ आ जाता है। तो हमने देखा जिन्होंने ध्यान का मार्ग पकड़ा है उन्होंने अहिंसा की बात करी, कभी हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने अहिंसा की बात कही, उन्होंने प्रेम की बात कही, उन्होंने करुणा की बात कही। और जिन्होंने ध्यान का मार्ग नहीं और तमाम तरह के बाह्य कर्मकांडों में उलझ गए, उनको उसका लाभ ही नहीं मिला, क्योंकि उनके मन में सब कुछ करने के बाद भी स्ट्रेस तो है ही है। तो अंदर का तनाव, अंदर का क्रोध फिर बाहर आता है। क्योंकि जब हम कहते हैं मनुष्य शब्द का अर्थ है जो मन से बना है जी, माइंड प्रीडोमिनेट कर रहा है जी। तो हमारी सुविधा बाहर से कम भी हो लेकिन पीस ऑफ माइंड है, तुम सुखी है। और हमारे यहाँ उदाहरण है भगवान बुद्ध जो महल में रहते थे, महल में जो उन्हें नहीं मिला, संत बन के, भिक्षु बन के भी उन्हें मिला। अभी किसी ने एक मुझे मैसेज डाला, लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस, लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस। और अगली लाइन हम लोगों को लिखी है, वी आर बुद्धूस इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। कॉस्ट ऑफ पीस, हाँ, वी आर इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट, मतलब शांति गंवा के महल पा रहे हैं, नींद गंवा के बिस्तर पा रहे हैं,
तो ये ज्ञान नहीं है, ये हमारी भूल है, ये हमारी ना समझे, ये हमारे जीवन का भटकाव है, सही मार्ग पर नहीं है। कि जिस मार्ग पे हम जा रहे हैं, धन तो आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, सुविधा आएगा, लेकिन शांति नहीं आएगी। नहीं आएगी। कहते धन का एक ग्राफ होता है, पहले जैसे धन बढ़ता है तो खुशी बढ़ती है, उसके बाद खुशी थोड़ी बढ़ती है, अगर धन बहुत बढ़ जाए और बढ़े तो खुशी नीचे आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा धन भी हो और सुविधा भी हो तो बैलेंस कहीं बनाया जा सके, एक ऐसा गृहस्थ जिसमें हर चीज होगी, तब ज्यादा सुख रहेगा। बहुत धन की दौड़ ले जाएगी। आज जो दुख का कारण है बहुत धन ही है जी, हमारी जो फिजिकल नीड है, बॉडली नीड है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन शरीर की भूख तो सीमित है, लेकिन इस मन की भूख की, लालच की, इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अधिकांश आप लोगों को देखो कि सुविधा कम भी हो, मन को शांति है। तमाम महापुरुषों ने के उदाहरण हैं हमारे सामने। हमारे दादी जानकी हमारी चीफ रही हैं और मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड थी, वो योग की सिद्ध थी। वो एक बात अक्सर कहती थी, कई बार उन्होंने शेयर की, एक दो बार मैं सामने था, कि जो छोटी थी ना, वो भगवान शंकर की जब वो मूर्ति देखती थी, इतनी प्रसन्न होती कि इनके देखिए कपड़े भी हमारी तरह नहीं पूरे पहने, लेकिन जो चेहरे की शांति है, जो आनंद, ऐसा लगता तीनों लोगों का स्वामी है। बचपन में उनको लगता था, मुझे कहती थी ऐसा बनना है, भले साधन कम हो लेकिन अंदर की शांति, अंदर का प्रेम भरा। और बनी वो अक्सर कहती थी, जेब खाली हम विश्व के वाली, ऐसा बोलती थी। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैं अपने बारे में खुद सोचती कि देखो, जब मैं निकला घर से बाहर जी, क्योंकि मेरे लाइफ के दो आइडियल थे, विवेकानंद और गांधी जी। तो एक तरफ तो था कि मैं विवेकानंद की तरह साधु बनूं, सन्यासी बनूं और कुछ सेवा के काम में लगूं। दूसरी तरफ गांधी थे। 74 मूवमेंट आया, मैं जयप्रकाश जी के साथ चला गया जी, और अपना लॉ का एग्जाम देके, LLB कर रहा था, लॉ का एग्जाम देके JP के साथ चला गया। इमरजेंसी में 3 साल बॉम्बे चिन्मय मिशन में पढ़ा। अब मैं सोचता हूँ कि जो हमारी नीड्स पहले थी आज वो नहीं है। जी। आज मन में कभी लगता ही नहीं, आज तक मेरे मन में किसी मंदिर में, किसी भगवान से, किसी गॉड से, किसी देवी देवता से कुछ मांगूं, सब कुछ हमारी जरूरत से ज्यादा है, उसकी ग्रेस से सब कुछ है, धन मान किसी चीज का मन में एक संतोष है, और संतोष है तो शांति है। अच्छा होता क्या है, जब हम आप कहते नहीं जैसे वर्ल्डली सक्सेस के लिए, यानी फाइनेंशियल गेन के लिए, फैमिली लाइफ के लिए भी, उसके लिए भी जितना ज़्यादा हमारा रिलैक्स माइंड होगा, क्वाइट माइंड होगा, पीसफुल माइंड होगा, हमारे डिसीजन बेटर होंगे, हमारी एफिशिएंसी बेटर होगी, हमारे रिलेशन बेटर होंगे। आदमी मन से परेशान, उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी, काम में ही मन नहीं लगेगा। व्यक्ति क्रोध में होता है, बिगाड़ता ही है। क्रोध ने क्या बिगाड़ा? और हर किसी के साथ झगड़ा बिगाड़ा है, क्रोध ने करेगा, हर किसी के परिवार में झगड़ेगा, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसी से, स्टाफ से, रिश्ता भी टूटता है, सामान भी टूटता है, क्रोध में। और प्रेम से हर चीज जुड़ती है, रिश्ता भी जुड़ता है। और वो प्रेम तभी आता है जब पीस ऑफ माइंड है, रिलैक्स माइंड है, क्वाइट माइंड। और आपने कहा उसके लिए ध्यान एकमात्र, उसका कोई अल्टरनेट नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओनली मेडिटेशन विल वर्क। जैसे नींद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी को कहें कि आप ऐसा करो, 2 दिन 10 दिन के लिए नींद छोड़ दो, उसकी जगह कुछ और ले लो, पैसा ले लो, पद ले लो, आप नहीं कोई छोड़ सकता। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ध्यान की क्लास सुबह पहले है, ज्ञान की बाद में है। शुरू दिन की शुरुआत ध्यान से है, फिर ज्ञान की क्लास है। बिल्कुल सही बात। 3:30-4 से ध्यान है, 7 बजे से फिर ज्ञान है। बिल्कुल सही बात। मैं खुद भी प्रतिदिन में जैसे ही मॉर्निंग में जगता हूँ, सबसे पहला मेरा जो काम होता है मेडिटेशन का होता है। मैं पूरा ध्यान में 1 डेढ़ 2 घंटे जो भी बैठना हो, उसके बाद फिर अपना शरीर को देख के योगा प्राणायाम करते हैं। वो प्रेम, शांति, वो संतुष्टता आप में झलकती है, आपकी आभा में। ये सब डिवाइन ग्रेस है, ये हमारी कोई एबिलिटी है, हमारा एफर्ट नहीं है, एक सिंपली ग्रेस है। ये आपका बड़प्पन है, नहीं तो अपने ही किया हुआ मिलता है। मैंने कुछ नहीं किया, सच में मुझे बचपन से लेके आज तक यही लग रहा है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के कोई डिवाइन पावर लेके जा रही। मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, सब कृपा है, ये सब कृपा है। कितना प्यारा अनुभव है कि कोई हाथ पकड़ के लेके, इसलिए मन निश्चिंत है, पूरी तरह से निश्चिंत है, कोई तरह असुरक्षा का भाव नहीं है कि जिस परमात्मा ने हाथ अभी तक पकड़ा आगे भी पकड़े। परम पिता के हाथ में बच्चे का हाथ है, तो पिता सब जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत प्यारा अनुभव है ये, ध्यान का ही अनुभव है। बिल्कुल सही बात, ध्यान का हिस्सा है।
आप ऋषिकेश में विराजते हैं, हम आपके वहाँ के भी कुछ कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे ज्यादातर आश्रम वृंदावन में भी है, जी ऋषिकेश में, 2 जगह आश्रम है। जी और हमारा खुद का ज्यादा भागवत कथा, राम कथा ज्यादा हम करते हैं। जी भागवत कथा, राम कथा, जिसमें क्योंकि ज्यादातर लोगों में पहले एक डिवोशन का, एक सरेंडर का, एक ट्रस्ट परमात्मा के प्रति, परमात्मा की सत्ता, उसके प्रति हमारा समर्पण, हमारे मन में संतोष, तो वो भाव जगे। मैंने खुद वेदांत पढ़ा, लेकिन जब मैं पंजाब में वेदांत प्रचार के लिए गया तो लोग उसके लिए कोई तैयार नहीं। जी तो फिर मैंने भक्ति के मार्ग, क्योंकि आज भी 90 और 95% लोग डिवोशन के रास्ते पे, बचपन से वो हमें संस्कार मिले भक्ति के, समर्पण के, भगवान के प्रति, तो उसको लेके हमने भागवत कथा और राम कथा शुरू की। और जगह जगह देश भर में, विदेशों में भी, हर जगह मेरी भागवत कथा, राम कथा चलती है लोगों को। और जो फिर जब नज़दीक थोड़ी और एडवांस स्थिति में आते हैं तो मैं उनको शुरू में भक्ति के साथ साथ मेडिटेशन को हम ध्यान जरूरत जी देते हैं। जी, तो हम जहां भी हैं वो सत्ता मेरे साथ है, वो साथ है। परमात्मा मेरे साथ है। उससे वो सानिध्य योग जो है हाँ, सदैव बना हुआ सदैव है। बना रहा है, उससे कभी वियोग होना ही नहीं, उससे बिछुड़ना है ही नहीं, उससे कभी दूरी है ही नहीं। उसके उसने हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। तो भक्ति के साथ साथ ध्यान में भी हम अंतर्मुखी हों, शांत होके बैठे, बिल्कुल वो ज्यादा। आज भी मेरे पास लोग, थोड़ी बड़ी उम्र के लोग आते हैं और जब देखा 50-60 प्लस है, कहते हैं स्वामी जी कौन सा ग्रंथ पढ़ूं, क्या करूं जो जीवन का मेरा अच्छा जीवन निकले वृद्धावस्था। तो मैं कहती अब पढ़ना बहुत हो गया, पढ़ो कुछ मत, जो पढ़ लिया, जो भर गया उसे निकालो। हाँ, मेडिटेशन, उसमें मेडिटेशन में जाओ, अंतर्मुखी हो, जितना मन में जो भरा है कूड़ा कचड़ा वो सब उससे खाली करो, हाँ और वो ध्यान ही उसमें मदद करेगा। जी और जितना मन हमारा शांत है, रिलैक्स है, उतनी जीवन में खुशी है, प्रसन्नता है, जीवन खिला हुआ है। और अक्सर वहाँ पूछते हैं नॉर्थ इंडियन, भाई तेरा ध्यान कहाँ है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान नाल, हाँ, ध्यान हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आपका बिल्कुल ध्यान बिल्कुल, कहाँ है, ध्यान हैं? कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि हमारी लाइफ बहुत मैकेनिकल हो गई है। जी हम बोलते हैं तो मैकेनिकल, सुनते हैं तो मैकेनिकल, माइंड में इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस, इधर उधर भटकता रहता है, हम उसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, हमारी अटेंशन फोकस नहीं कर पाते। जी, ये तो और जितनी हमारी अटेंशन फोकस होगी, अवेयरनेस मेरी शार्प होगी, जीवन सुंदर होगा उतना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अनुभवी होकर जीवन को इतनी गहराई से, पूर्णता से समझकर उनको एक यात्रा सिखाते हैं ऊंची ध्यान की, इस तो बहुत ही कल्याणकारी है। मैं आपने बहुत प्रभावित हूँ यहाँ की बहनों को देख के, जी कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें आज दुनिया के हर क्षेत्र में आप देखो, कहीं भी जी हमारी बहन बेटियां, जबकि हमने पुरुष प्रधान समाज था, यहाँ भी था, जी दुनिया में है, भारत में भी पुरुष भारत में प्रधान, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहन बेटियों ने, माताओं ने अपना स्थान खुद बनाया, और जीवन के हर क्षेत्र में वो अग्रगणी हैं, आगे हैं। एजुकेशन में वो है, हेल्थ में वो है, साइंस में वो है, टेक्नोलॉजी में वो है, पॉलिटिक्स में, धर्म में, सब जगह उनकी अध्यात्म में प्रधानता, देखिए अब यहाँ अध्यात्म है। में। और और प्रजा खास तौर से इन बहन बेटियों ने, हमारी ब्रह्म कुमारियों ने सारी दुनिया में जिस ढंग जी से अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया है और लोगों को इंस्पायर किया है, वो निश्चित ही एक बड़ा सराहनीय है, जो कि तमाम संत महात्मा नहीं कर सके थे, जो इन्होंने और करके दिखाया। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हाँ, बहनों द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी सबसे संस्था। बड़ी संस्था है, बिल्कुल और बिल्कुल। जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा संस्थापक थे, वो हम्म, बड़ा मान देते थे कि देवी, बिल्कुल कहते थे बिल्कुल। अगर एक माँ हम्म, घर अच्छा संभाल सकती है, वो संस्था भी अच्छा संभाल बिल्कुल सकती है, समझ, क्योंकि बिल्कुल यहाँ जो आएंगे उनको पोषण देना है, उनको बिल्कुल सिखाना है। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल माता बहुत प्रेम से एक एक बिल्कुल चीज, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल मुख में निवाला डालती छोटी माँ बिल्कुल बच्चे को सिखाती है, देख चांद है, ये एक एक हाँ, चीज। तो हमारी बहनें जब जिज्ञासु आते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, एक एक चीज बड़े प्यार से, कैसे उनकी एक एक आदत बदलती है, विचार बदलता है, व्यवहार बदलता है, आहार बदलता है, और उनको वो जोड़ती हैं कि ऊंची यात्रा पे जाए। आगे की यात्रा तो अपनी होती, पर एक बिल्कुल शुरुआत माँ बिल्कुल बेहतर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने ये हाँ, इस चीज को ऑब्जर्व किया, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म, और यहाँ का जितना भी बड़ा स्थान है, पहले जो मुख्य, हम्म, वो बहनों को जाते। हम्म, इस संस्था की बाबा ने कहा जो प्रमुख होगी वो हमेशा ही बहन बहन होगी। ये मातृशक्ति के लिए हम्म, सम्मान है, और हमें चाहिए भी। उनकी एबिलिटी है, उनमें वो एबिलिटी क्वालिटी है। आप अब घर में देखो,
जहाँ जब माताएं घर को संभालती हैं, आज जो भी हम हैं, जी। हम अपने पिता से ज्यादा माँ की माता। देन। माँ ने जिस कंपैशन से, प्यार से, पेशेंस से, धैर्य से हमें जी। जीवन दिया, विचार दिए, सुरक्षा दी, वो पिता कभी नहीं कर सकता था। जी, पिता का अपना हाँ, एक सुरक्षा का साया, माता की अपनी पालना और पोषण हाँ, है। घर में व्यवस्था, सुरक्षा, प्यार, करुणा, सेवा जो माँ कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर जी, सकता। मैं कभी-कभी हँसता हूँ कि योगियों को ध्यान से, ज्ञान से जो गुण लाने होते, माताएं वो लेकर आती हैं। हाँ। प्रेम, है ना, वो त्याग, सहनशीलता, वो लेके आती हैं साथ, उनकी प्रकृति के साथ आते हैं ये। तो इसलिए सदा ही नारी शक्ति सम्मानिनी, और आप जैसे महान संत उनको सम्मान दे रहे हैं, तो ये जन जन तक जाता है कि उन्हें छोटा नहीं समझना है। सम्मान दे नहीं रहे हैं, वो सम्मान कि ले रही ले हैं। रही वो उनकी हैं। पात्रता है, वो उनकी जी। योग्यता है, वो उनकी क्वालिटी है। जी। हम माँ को सम्मान देते नहीं है, माँ हमसे सम्मान ले लेती है। माँ का प्यार इतना है, कंपैशन, उसकी कंट्रीब्यूशन लाइफ में, उसकी अगर माँ ना होती तो मैं ना होता। उसकी जी। कंट्रीब्यूशन जो है, उसका योगदान जो हमारे जीवन में हमें बनाने में, मन गढ़ने में, स्वभाव संस्कार देने में जो उसका कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, जी। उसे कौन इनकार कर सकता? सच उसके कारण से मन सहज उसके चरणों में प्रेम से, श्रद्धा से उसके चरणों में झुक जाता है। जी। तो वही हम मातृशक्ति को यहाँ देखते आगे हमारी देखते हैं। बहनें जो हैं, वो माँ बन के आध्यात्मिक पालना बिल्कुल, देती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, सचमुच ये देवियाँ बिल्कुल, धन्य हैं, बिल्कुल। और आपकी छवि बताती है। और आपने कहा आप श्री राम कथा भी करते हैं और श्री कृष्ण के बारे में भी बताते हैं। तो युवाओं को उनके माध्यम से आज कोई प्रेरणा दीजिए, उनके किसी एक प्रसंग के माध्यम से, कि युवा किस दृष्टि जाए, क्योंकि तन की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, जोश भी है, अब तो साधन भी है। तो कैसा समाज उन्हें बनाना चाहिए? किन अपने जीवन के अनुभव से बताइए कि किन 1-2-4 बातों का वो ध्यान रखे जो उनका जीवन बहुत सुंदर होगा। मैं 1-2 बात कहना चाहेंगे। बचपन से जो मैं जब अपने छोटी लाइफ में 8वीं 10वीं में पढ़ते थे, जी। तो मैंने देखा समाज में किस तरीके से असमानताएँ हैं। समाज बिखरा हुआ है, बँटा हुआ है। हम अपने घर से रक्षाबंधन पर लोगों को, यूपी के में थे तो वो व्हीट ग्रास एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, जिन्हें अच्छा। भुजरिया वहाँ बोलते हैं, जी। देते थे। हाँ। और बड़ों के पैर छूते थे, स्त्री या पुरुष सबके। मैं एक जगह, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। बीच में एक मोहल्ला और था, वो हरिजनों का था, जी। दलितों का था, और खास तौर से स्वीपर कम्युनिटी का था। तो वो अपने घरों के बाहर बैठे, कोई उनसे मिल नहीं रहा। गरीब झोपड़ियों में हैं, और समाज में भी उनको सामाजिक सम्मान नहीं मिला, बराबरी नहीं मिली, तो कोई मिल नहीं रहा था। आगे दूसरे मोहल्ले में हम गए जो छात्रियों का था। जब मैं वापस लौटे तो मेरे दिल में बात छू गई, इनसे कोई क्यों नहीं मिल रहा? क्या वो इंसान नहीं है? और इस घर में हम पैदा होते तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होता? जी। वो दिल को इतनी बात छू गई कि मैं जितने बाहर लोग बैठे सबके पैर छुए। अच्छा। हाँ, सबके पैर छुए। और उसके बाद एक और दूसरा मोहल्ला था जहाँ इस कम्युनिटी रहती थी, उनके जाके पैर छुए। और उसके बाद हर त्योहार पे, जो भी बड़े त्योहार आते उनके बीच, और कहीं जाए या न जाए उनके बीच में हम जाते थे। जी। आज भी मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब जन्म से किसी को हम छोटा कहते, अछूत कहते, नीच कहते, दिल में बहुत दर्द होता है। कभी नहीं। सबसे बड़ी मुझे दर्द अगर किसी बात से होता तो इस बात से होता है, जिस व्यक्ति का जन्म पे कोई चॉइस थी कि हम किस घर में पैदा हों, और मानव जीवन लेना तो कितनी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ये और शरीर उसको प्राप्त हमने हुआ है। जन्म से ही, मात्र जन्म से ही, हम वेद नहीं पढ़ाएंगे, हम गलत मंदिर है। में नहीं आने देंगे। इससे ज्यादा अन्याय, इससे ज्यादा अपराध, इससे ज्यादा अनैतिक, अधार्मिक कुछ नहीं हो कुछ नहीं। सकता। देखो, कहीं भी कोई हो, अगर मानव शरीरधारी है या कोई भी है, शिक्षा पे, स्नेह पे और सम्मान पे सबका अधिकार है। और होना चाहिए। और इसीलिए हमने देखा, कभी कभी लोग हमको कहते ये अधर्म है, उनको हमने छू लिया, उनके हाथ के खा लिया। तो मैंने जब गीता पढ़ी तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। जी। 4 वर्ण बने हैं, लेकिन वो बने कैसे? गुण कर्म विभागशा। जन्म से नहीं बने हैं, कर्म से बने, गुण से जिसने बने। मेडिकल साइंस पढ़ी वो डॉक्टर बन डॉक्टर हो गया, गया। जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी इंजीनियर बन गया। लेकिन डॉक्टर का बेटा बिना मेडिकल साइंस पढ़े डॉक्टर बना दोगे? नहीं। और अगर बना ही दिया तुमने
तो उससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, लोग बीमारियां नुकसान और होगा फैलेंगे और नुकसान होगा। वही आज हो रहा है जी कि जन्म से हमने ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, कोई हाँ। कारण नहीं है। एक 20 साल के बच्चे का 80 साल का बूढ़ा पैर छू रहा, क्यों? ब्राह्मण कहेगा ब्राह्मण ये। मैं चाहेंगे आज के नौजवानों को जी इस पे पूरी तरह से बाहर निकलना चाहिए, इस मानसिकता से, इस बिल्कुल बुराई से। किसी को जन्म से छोटा बड़ा ऊंच नीच बिल नहीं कहना मानना हमारा चाहिए। बहुत ही अपराधपूर्ण कृत्य है हर ये। व्यक्ति सम्माननीय है, हर हाँ कर्तव्य जो है, हाँ कार्य है वो हाँ, सम्माननीय है। बिल्कुल। और एक पिता है, एक पिता के हम बच्चे हैं। हाँ, कितनी एक पिता प्यारी के बालक हम सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं नहीं पराया। पराया। बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। कितने प्यारे अनुभवों को आपसे हमने जाना, इतनी ऊंची महान बातों को, मूल्यों को जाना। हमें बड़ी प्रसन्नता है। आपका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो प्यारे भाई और बहनों, आज आपने सुना महामंडलेश्वर स्वामी स्वतंत्रा आनंद जी को। कितने प्यारे उन्होंने आपको विचार दिए। और यकीन जानिए, जो उन्होंने आज बातें कही है ना, उसमें से एक बात भी अंदर चली गई तो जैसे सीप में मोती होता है, कीमती होता है, आपका जीवन और आप बेशकीमती हो जाएंगे। तो उनकी बातों पर जरूर विचार कीजिए और अपने जीवन में ध्यान को स्थान दीजिए और सबसे ऊंचा सम्मान पाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सुख में स्वस्थ जीवन के लिए। ओम शांति।